हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमारी शुरुआत की इतिहास है उसका टेस्ट लाया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके आप आंसर मेरे बोलने से पहले दे रहे हैं तो ये समझिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। चलिए हम अपना टाइम बेकार करने से पहले ही स्टार्ट करते हैं जो हमारा मेन है, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। आपके पास भी इतना टाइम नहीं, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, अपना टेस्ट। जो पहला क्वेश्चन है कि आप ये बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जुड़वा राजधानी किसे कहते हैं और किसने कहा था। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहते हैं। इसे किसने कहा था? इसे पिग्गट महोदय जी ने कहा था। जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट महोदय जी ने कहा था। इसके बाद आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मंदिरों के अवशेष पाए गए थे या नहीं पाए गए थे? बताइए आप। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष पाए गए थे, नहीं पाए गए थे? सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं पाए गए थे, लेकिन पूजा होती थी। वो लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। उन्हें अपनी उर्वरा, उर्वरा क्या होती है? जहाँ से अन्न उपजता है। हमारी धरती माँ को उर्वरा की देवी देवी मानते थे। वो मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुपति की भी पूजा वहाँ पे होती थी। फिर आ जाता है कि सिंधु सभ्यता ये किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता थी? बताइए आप। सिंधु सभ्यता थी ये नगरीय शहरी सभ्यता थी। क्यों शहरी सभ्यता थी? क्योंकि यहाँ पर पक्की ईंटें मिली थी, स्नानागार मिला था और उस प्रकार से बिल्कुल ढंग से मिला था जिस प्रकार से शहर में रहते हैं। नालियाँ मिली थी, गटर मिला था। तो यहाँ से ये पता लगता है कि ये नगरीय सभ्यता और शहरी सभ्यता था। फिर इसके बाद आ जाता है कि इसकी खोज किसने की? मोहनजोदड़ो की। इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा भी नगर थे, इनकी खोज किसने की थी? तो आप मोहनजोदड़ो की पहले बताइए खोज किसने की थी, बताइए आप। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मोहनजोदड़ो की खोज राखलादास बनर्जी जी ने 1922 में की थी। कहाँ, कब की थी? 1922 में की थी राखलादास बनर्जी जी ने। अब आ जाता है कि हड़प्पा, हड़प्पा की खोज। अच्छा आप बताइए हड़प्पा की खोज कहाँ हुई थी, किसने की थी? चलिए मैं बताता हूँ। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी ने 1921 में की थी। कब की थी? अच्छा ये बताइए कि राखी गढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? कहाँ स्थित है? इसमें स्थल था राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद आ जाता है कि अगर हम बात करते हैं कि जुते हुए खेत थे, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले थे? जुते हुए खेत के साक्ष्य बताइए आप। आपके पास 5 सेकेंड है, बताइए जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे। इसे याद कैसे करेंगे कि जुते हुए खेत की मिट्टी कैसी होती? काली होती है। तो कालीबंगा से याद करेंगे। पहले मैंने इसे ट्रिक से भी कराया था पिछले वाली वीडियो में अपनी, तो वहाँ से करेंगे। अच्छा आप बताइए कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? जो सूती वस्त्र होते हैं उसके भी साक्ष्य मिले थे, वो कहाँ से मिले थे? बताइए आप। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? चलिए मैं बताता हूँ आपको। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले थे। कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। अच्छा आपसे पूछी जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली फसल कौन सी थी? पहली फसल जौ थी, जौ और गेहूँ। अच्छा इनका पालतू पशु कौन सा था? वो था कुत्ता। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा ये होता है पक्की ईंटें कहाँ से मिली थी? पक्की ईंटें पाई गई थी, ये कहाँ पाई गई थी? ये पाई गई थी बनवाली। बनवाली कहाँ थी? हरियाणा में, हरियाणा में। अच्छा ये बताइए सिंधु सभ्यता थी ये किस प्रकार की सभ्यता थी? ताम्र पाषाण थी या कांस्ययुगीन थी या कैसी सभ्यता थी? तो ये किस प्रकार की सभ्यता थी आप बताइए मुझे। ये थी कांस्ययुगीन सभ्यता। अच्छा एक चीज बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से परिचित नहीं थे? ये लोहे से परिचित नहीं थे, तांबे से परिचित थे और सब चीज़ों से परिचित थे, लेकिन ये लोहे से परिचित नहीं थे। आपको ये भी पता होना चाहिए। इसके बाद अगर आ जाता है हमारा कि लोथल के दरवाजे थे, लोथल स्थल के दरवाजे थे, वो किस ओर खुलते थे? लोथल के दरवाजे मेन सड़क पर खुलने लगे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो व्यापारिक, ये हमारा लोथल था बंदरगाह था, व्यापारिक बंदरगाह था। और यहाँ पे जब लोग आते थे तो इन्हें पीछे तक ले जाने में दिक्कत होती थी, तो ये सड़क पे ही खुलते थे और वहीं से इनका आदान प्रदान होता था। लोथल कैसा व्यापारिक बंदरगाह था हमारा पे। ठीक है। अच्छा इसके बाद आ जाता है कि लाल मृदभांड कहाँ से पाए गए थे? लाल मृदभांड हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी।
तो इसी प्रकार से हम आपके सामने टेस्ट लाते रहेंगे, पूरा चैप्टर कराने के बाद उसका टेस्ट लाते रहेंगे। अगर आप इन सभी सवालों के उत्तर अच्छे से दे रहे हैं और मेरे बोलने से पहले आपके मन में उत्तर आ जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।